डियर स्टूडेंट्स, अब हम आगे का एक्सरसाइज 5.2 का 2 सवाल है वो कर रहे हैं। दूसरे में 2 सवाल गिवन है, मैंने संख्या दोनों की उतार ली। उसके साथ साथ आपको क्या दिया गया है उनके ऑप्शन भी दे रखे हैं। तो सबसे पहले हमने 30 टर्म निकालनी है एपी की। एपी हमारे पास है 10, 7 और 4, यानी ए बराबर कितना दिया हुआ है 10, A2 बराबर कितना दिया हुआ है 7। तो हमें सबसे पहले A30 निकालना है। A30 का मतलब क्या होता है, A प्लस में 29D, A प्लस में 29D, यानी कि ये वैल्यू हमें चाहिए, A चाहिए और D चाहिए। तो D कैसे निकलेगा, D निकालने का पहले भी बताया था 5.1 में, A2 माइनस A1, यानी कि 7 माइनस का 10 कितना आ गया, माइनस का 3। अब हमें क्या निकालना था A30, तो हमने यहाँ लिखा A30 यानी कि A प्लस में 29D, यानी कि क्या हो गया, A की वैल्यू कितनी है 10 प्लस में 29 मल्टीप्लाई माइनस का 3, यानी कि 10 प्लस में प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 87 में से 10 गया तो हमारा जो आंसर आ गया वो आ गया माइनस का 77, यानी हमारा ये आंसर आपका ठीक है। नेक्स्ट जो सवाल है वो है सेम ऐसा ही सवाल है, 11 टर्म निकालनी है। एपी आपके सामने है। ए बराबर कितना दिया हुआ है माइनस का 3, यानी A1। A2 आपको कितना दिया गया है माइनस का 1/2। डी आप लोग कैसे निकालते हो, A2 माइनस A1, यानी माइनस का 1/2 माइनस का 3, यानी माइनस का 1/2 प्लस का 3/1। अब हमने एलसीएम लिया, एलसीएम हमारा कितना आ गया 2 से 2 कट गया, यहाँ बच गया माइनस का 1 प्लस 1 की टेबल में 2 पर आएगा, 2 को 3 से किया 6, यानी 6 में से 1 गया 5/2। तो डी की वैल्यू जो हमारी आ गई वो आ गई 5/2। हमें निकालना क्या है, निकालना है A11 का मतलब हो गया A प्लस में 10D, A यानी कि माइनस का 3 प्लस में 10 और D यानी कि 5/2 से 2 कट गया, ये कितने पे कट गया 5 पे, तो माइनस का 3, 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 25, और 25 में से 3 घटाया तो हमारा आंसर जो आ गया वो आ गया 22, यानी प्लस के 22 हमारे क्या आ गए आंसर। ये 2 सवाल थे। तीसरा सवाल अब हम करेंगे। तीसरा सवाल के लिए मैं सवाल मिटा लेता हूँ पहले। तीसरे में हमें कुछ बॉक्सेस दिए गए हैं। तीसरे सवाल में हमें कुछ बॉक्सेस दिए गए हैं जिनमें हमें टर्म बतानी है। हमें क्या बतानी है, टर्म बतानी है। मैं तीसरे का पहला सवाल यहाँ लिख लेता हूँ और दूसरा सवाल यहाँ लिख लेता हूँ। यानी आपको एपी दी गई है, उनके बीच की संख्या बतानी है, यानी क्या बताना है A2, यानी A2 हमें बताना है। A2 का मतलब हमें क्या बताना है, A प्लस में D, तब हमें पता चलेगा। यानी A बराबर कितना दिया हुआ है 2, A3 बराबर कितना दिया हुआ है 26। जैसा कि हम A3 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस में 2D बराबर 26। A की जगह आप ये 2 पुट कर दीजिए, 2 प्लस में 2D बराबर 26, 2D बराबर 26 माइनस 2D बराबर 24, D बराबर 24/2, यानी कितना आ गया 12, यानी D की वैल्यू जो है हमारी वो कितनी आ गई 12 आ गई। अब हम क्या करेंगे, हम हमारा A2 निकाल लेंगे। A2 यानी क्या था A प्लस D, A यानी कि 2 और D यानी कि 12, यानी A2 जो हमारा निकल के आ गया वो आ गया 14। अब हम नेक्स्ट सवाल करते हैं। नेक्स्ट सवाल में हमें A1 बताना है और A3 बताना है। गिवन में क्या है देखो बच्चों, A2 बराबर
13, यानी कि हम इसे लिख सकते हैं a प्लस में d बराबर 13, और हम इसको इसको एक इक्वेशन मान लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे ही a4 बराबर दिया हुआ है 3, इसको लिख सकते हैं a प्लस में 3d बराबर 3, इसको इक्वेशन नंबर 2। अब मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, इसको आप लोग लिख लेना, माइनस माइनस माइनस, सब्ट्रैक्ट कर दिया मैंने, फर्स्ट में से सेकेंड ही कर दी, तो a से हमारा क्या कट जाएगा, a, यहाँ माइनस के 3d में से प्लस का d गया तो माइनस का 2d, 13 में से माइनस के 3 गए तो प्लस के 10, यानी d की जो वैल्यू आ गई वो आ गई हमारी 10 अपॉन में -2, यानी कि माइनस का 5। अब हमसे पूछा गया था a1 हमारा कितना आ गया, माइनस का d हमसे पूछा था a की वैल्यू हम पुट कर देंगे, हमसे पूछा था d हमने निकाल लिया। अब d का मान किस में पुट कर देंगे, या तो फर्स्ट इक्वेशन में या सेकंड में, यानी d बराबर -5 पुट इन फर्स्ट देखिए हमारी क्या है, a प्लस d बराबर 13, यानी a कितना था नहीं पता, d कितना है -5 बराबर 13, a माइनस का 5 उधर जाएगा तो किसका हो गया, प्लस का 5, यानी कितना आ गया 18। अब हम निकालेंगे a3 यानी कि a प्लस में 2d, a यानी कि 18 प्लस में 2 इंटू d यानी माइनस का 5, 18 प्लस माइनस माइनस यानी कि 10, 18 में से 10 गया, यानी कि हमारा जो है वो कितना बच गया, 8 बच गया। अब a3 निकाल लिया, a1 निकाल लिया। अब उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये सवाल समझ में आ गए होंगे। आगे की हम जो सवाल कराएंगे वो नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। धन्यवाद।